नमस्कार मित्रों। 30 मार्च से मीन राशि में चल रहे शनि ग्रह 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। 30 मार्च को जब शनि ग्रह की मीन राशि में संचरण हुआ, उस समय जो हम लोगों ने भविष्यवाणियां की थी, उसके लिए अभी तक हमारे पास तमाम ईमेल, मैसेज और पता नहीं क्या-क्या फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि जो भारत के लिए और विश्व के लिए जो हमने भविष्यवाणियाँ की थी, वो सारी की सारी जो है लगभग सही निकल रही है। उसमें ऐसी-वैसी भविष्यवाणियाँ नहीं थी कि इनके लिए होगा, इनके लिए होगा। हमने की थी भविष्यवाणी पोप के परिवर्तन की, और पोप का देहांत हो गया। हमने भविष्यवाणी की थी हमास की तरह एक इस्लामी आतंकवादियों द्वारा आक्रमण की, पहलगाम में अटैक हुआ, और हमने भविष्यवाणी की थी कि यह वर्ष एयर क्रैशेज यानी हवाई दुर्घटनाओं का वर्ष होगा, और उसमें से एक बहुत बड़ी दुर्घटना भारत में होगी। अब बड़ा दुख है हमें कि अहमदाबाद में जैसी भविष्यवाणी की थी वैसी दुर्घटना हुई। अब ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां सही लगातार निकल रही हैं, और कभी कभी तो लोग कहते हैं कि क्या आपको पहले से कैसे ये सब मालूम हो जाता है। यह ज्योतिष की प्रामाणिकता है, और आप देखेंगे कि इस तरह की सही भविष्यवाणियां किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर न किसी अन्य ज्योतिषी ने की। इतनी शुद्धता से भविष्यवाणियां हमने की, और सारी की सारी लगभग सही निकल रही हैं। अगर आपने वह एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल का नहीं देखा है, जरूर देखिए। अब सबसे बड़ी बात है कि यह भविष्यवाणियां न केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर, बल्कि भारत के सबसे बड़े अखबारों में से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी थी। आप उनके भी जाकर के देख सकते हैं। और यह सारी भविष्यवाणियां इस ज्योतिष की प्रामाणिकता की बताती है, और ये बताता है कि एस्ट्रोदेव हमारी संस्था की टीम कितनी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ इन भविष्यवाणियों की गणना करती है और प्रचार प्रसार करती है। तो किसी को भी अगर ज्योतिष की, और खासकर भारतीय वैदिक ज्योतिष की महत्ता पर, प्रामाणिकता पर संदेह हो, तो उसको अपना दिमाग से एक गंदगी निकाल देनी चाहिए। तो 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। इस शनि वक्री का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस एपिसोड में हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के देखेंगे। और जैसा कि हर बार हम बताते हैं, यह भविष्यवाणियां हम लग्न के आधार पर देते हैं, चंद्र राशि या सूर्य राशि के आधार पर नहीं। क्योंकि सूर्य राशि होती है 1 महीने तक, चंद्र राशि होती है 2.25 दिन तक, और लग्न होता है केवल 2 घंटे तक। इसलिए लग्न पे आधार पर जो भविष्यवाणियां की जाती हैं, वह ज्यादा प्रामाणिक होती हैं, ज्यादा शुद्ध होती हैं, ज्यादा व्यवहारिक होती हैं। अगर आपको लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का विवरण, दिनांक, समय और स्थान तीनों लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। हमारी टीम निःशुल्क आपकी गणना करके आपका लग्न आपको सूचित करेगी, जिससे आप जान जाएंगे कि वक्री शनि का आपके ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। तो यह वक्री शनि 13 जुलाई को जो वक्री हो रहा है, यह 28 नवंबर तक वक्री होगा। तो आज की जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वह 13 जुलाई से 28 नवंबर तक के लिए कर रहे हैं। और प्रारंभ करते हैं मेष यानी एरीस लग्न से। मेष लग्न वालों के लिए यह 10th भाव यानी प्रतिष्ठा का, और एकादश भाव यानी लाभ भाव का स्वामी होकर के हानि के भाव में शनि चल रहा था, अब अचानक वक्री होने वाला है। तो इसका सबसे बड़ी बात जो आपके प्रभाव होगी कि आपके घुटनों पर और बैकबोन पर कुछ बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि आपके बाएं कान पर, बाएं कान में जो है, और बाएं कान और बाएं हाथ में कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर बैकबोन की आपकी यानी मेरुदंड की, रीढ़ की हड्डी की कुछ भी आपकी समस्याएं हो, और यहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपकी ज्वाइंट पेन की कुछ भी समस्या हो किसी भी, तो यह जो है भयानक रूप से इस अवधि में जो वक्री जो है शनि की अवधि है, उसमें बढ़ सकती है। इसलिए पहले से आपको उसका उपचार कराना चाहिए। और जब भी मैं स्वास्थ्य संबंधी भविष्यवाणी करता हूँ, तो यह बोल देता हूँ कि मुझे झूठा साबित कर दो, क्योंकि अगर आपने जान करके भी उसका उपचार नहीं लिया, तो फिर इस ज्योतिष का हमें बताने का लाभ क्या हुआ। ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब बात करेंगे रिश्तों की। रिश्तों की जो है सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आपसे बड़े लोग हैं, जीवन में जो भी बड़े लोग हैं, जो उनका सम्मान करना सीखिए। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे उसके साथ संबंध खटास हो जाए, और दूसरी बात बड़े भाई बहनों और दोस्तों के साथ बहुत बना के चलिएगा।
वो लोग कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं मत मत भिन्नता के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण, संवादहीनता के कारण, कि वह आपको दिल को दुखा दे। आप सोचिए क्या कर रहे हैं और एकदम से आपको समझ में आए कि नहीं आएगा कि यह क्यों हो रहा है, तो उसे बनाकर चलिएगा। दूसरी बात एक और मैं बोलना चाहता हूँ, यह दोस्त जो आते हैं ना, मित्र होते हैं, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका इस अवधि में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बिगड़ जाएगा संबंध तो हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। तो इन लोगों से बना के रखिएगा। और एजुकेशन की बात करता हूँ मैं, पढ़ाई-लिखाई की बात करता हूँ। अचानक जो है आपको एजुकेशन, करियर दोनों की बात करूँगा मैं। करियर में अचानक जो आपकी फाइल प्रमोशन की चल रही थी और आप सोच रहे थे कि यह प्रमोशन हमारा होने वाला है और साथ में मनचाहा ट्रांसफ़र भी हो रहा है, वो अचानक रुक सकता है। और साथ-साथ जिन लोग का बहुत बड़ा इंक्रीमेंट लगने वाला था, उन लोग को भी यह मामला खटाई पड़ सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। करियर रिलेटेड जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अचानक उनका डिटैचमेंट हो जाएगा, यानी मन लगना बंद हो जाएगा और कहेंगे लगेगा कि यह क्यों मैं कर रहा हूँ, इससे तो मैं मन मेरा जुड़ ही नहीं रहा है। तो ये जो भी प्रोफ़ेशनल करियर वाली पढ़ाई-लिखाई है, इसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कुछ नया अचानक दिमाग में आएगा, जो एकदम पलटी खा जाएगा। मान लीजिए रिसर्च कर रहे थे, आप इस तरह सोच रहे थे, अचानक आपकी सोच इधर की तरफ हो सकती है। तो यह पढ़ाई-लिखाई की बात हुई। अब बात करेंगे मनी और फाइनेंस की। इनकम पैटर्न जो आपका फिक्स्ड इनकम आ रहा था और काफ़ी अच्छी सेविंग भी आप कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, उस सब में अचानक उल्टा-पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको लगता था कि इतने यहाँ से किराया आ रहा है एकदम, या किसी भी तरह का निश्चित इतना पैसा आ रहा है और उसको इतना-इतना मैं लगाते जा रहा हूँ जिससे इतना बड़ा फंड बन जाएगा। वह पूरा का पूरा मेष लग्न वालों, मुझे इसमें बहुत व्युत्क्रम आता हुआ दिख रहा है, पिटता हुआ दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि सैलरी जो है अचानक आपको पता चले कि सैलरी में से इतनी कटौती होगी, क्योंकि पिछली बार एग्रीमेंट गलत दे दिया गया था, या कुछ इस तरह की बातें भी आपके साथ आ सकती है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, अपने बॉस से संबंध बना के इस पीरियड में चलिएगा। बॉस से नाराज़गी बहुत महँगी पड़ने वाली है आपको, और वह ऐसे कुछ निर्णय ले सकते हैं जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी स्थिति खराब कर सकते हैं। तो यह सब बातें जो है हुई। सबसे बड़ी बात कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा। इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा कर रहे हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वह पैसा एकदम से डूब सकता है। इन सब बातों को ध्यान देकर चलेंगे तो वक्री शनि आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात कर रहे हैं वृष यानी टॉरस लग्न की। तो टॉरस लग्न वालों, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात। यह 14 जुलाई से 28 नवंबर तक आपको ध्यान देना है अपने हिप्स को, थाइज को यानी पिंडलियों को, और अपने नितंब भाग को, और इसके नीचे आपके जो नी है, घुटना है और जॉइंट है, इन सबको बहुत ध्यान दे के रखना है। इसमें कोई समस्या अगर आए, इसमें अगर कोई भी समस्या थोड़ी भी आपको दिखती है, तो बहुत ध्यान से इसका उपचार कराना है। दूसरी बात, अगर आपके मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में, यह मेष और वृष दोनों में कॉमन है, यह अगर कोई भी आपको समस्या दिखती है, और ये भी हो सकता है कि यह धीरे से अचानक कोई आपको यहाँ पर किसी जॉइंट पर, मेरुदंड की रीढ़ की हड्डी पर, यानी बैकबोन में कोई हल्का सा आपको दर्द होना महसूस हो, और फिर अचानक जो है 1 आध महीने में बहुत तेज़ से बढ़ के आ जाए। तो इसको अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा और पूरा उपाय करके, अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब को दिखा करके, या अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करके मुझे झूठा साबित करके दिखाइएगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। सबसे बड़ी जो खराबी मैं देख रहा हूँ कि आपके पिता से आपकी संवादहीनता की स्थिति बनने वाली है। पिता से कुछ ऐसी बातें होंगी कि वह पिता को लगेगा कि आप उतने काबिल नहीं हैं, या आप कुछ ज़्यादा ही उनको अपमानित करते हैं, या उनकी बातों को नहीं मानते हैं, या कुछ अजीब-अजीब सी कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको आप लोग को आपको समझ में नहीं आएगा कि पिता से कैसे निर्वाह करूँ। अगर कोई आपका मेंटर है, कोई गाइड है, कोई कोच है, कोई गुरु है, उनसे भी संबंध बनाकर चलिएगा। लीगल मामले भी आपके बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आ सकते हैं, उसको थोड़ा-सा देख कर के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा में अगर आप बार-बार आते-जाते हैं, थोड़ा-सा ध्यान देके चलिएगा। हमने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पूरे साल एयर
क्रैश वाली इस तरह की बार बार दुर्घटनाएं होंगी, बार बार फ्लाइट्स कैंसिल होंगी या लौट के आएंगी, तो उसको थोड़ा ध्यान देकर विदेश यात्रा कीजिएगा। प्रमोशन की जो फाइल आपकी है वह डिस्टर्ब हो सकती है, इंक्रीमेंट आपके रुक सकते हैं, और जो भी आपके करियर में जो ग्रोथ का पैटर्न लगातार बना हुआ था, अब खासकर 30 मार्च के बाद बहुत अच्छा हो गया था, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपकी एकदम जो एनवायरनमेंट में जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कंपनी है जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी बात हो सकती है जो प्रतिष्ठा को आपको एकदम बहुत तेज से नुकसान पहुँचाए, आपको समझ नहीं पाएँगे। कुछ ऐसी अफ़वाह उड़ सकती है कि जो है आपको पूरे सिस्टम को आपके खिलाफ कर सकती है, जिसमें आपके बॉस भी शामिल रहेंगे। तो ये आपको पूरी, अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पर, आप बिज़नेस करते हैं, तो अपनी व्यापारी भाइयों से, इन सब से आपको बहुत बना करके इस तरह से चलिएगा कि आपको कोई ऐसी बात न हो जाए जो लंबे समय तक प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाती रहे। यह वृष लग्न के लिए बहुत खास बात है, क्योंकि शनि आपका योग कारक ही वक्री हो रहा है, लाभ स्थान बैठा हुआ है, ये सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब वक्री होता है तो पूरे किए किराए पर वह पानी फेर देता है। आपकी फिक्स्ड इनकम जो भी आ रही है वहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, और अचानक आपको मन में वैराग्य का भाव आ सकता है कि यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, यह बात है। पैसे के मामले में जो आपका अकुमुलेशन हुआ था, पैसा इकट्ठा हुआ था पैसा, और आप लगातार उसे जगह-जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न पूरा का पूरा हो सकता है आपको चेंज करना पड़ जाए। हो सकता है कि आपको लगे अचानक कि नहीं, मुझे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कि लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आप लिक्विड मनी को अपने बिज़नेस में रोकना शुरू कर दें। जिन लोगों के लव रिलेशनशिप चल रहे थे, जिनके रिश्ते कुछ अफेयर चल रहे थे, उनमें थोड़ा-सा मैं गड़बड़ होता हुआ देख रहा हूँ। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्लान बना रहे थे कि बच्चे हों हमारे घर, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी सोच रहे थे कि बच्चों का वरदान प्राप्त हो, तो यह थोड़ा-सा इस पीरियड में आप बहुत ध्यान में रखिएगा, सावधानी रखिएगा। वृष लग्न वालों को जब भी वक्री शनि होता है तो गर्भाधान में समस्या आती है, या गर्भपात या मिसकैरेज या इस अबॉर्शन, इस तरह की चीजें होती हैं। इन सब ध्यान देके चलिएगा। अब मैं बात करूंगा मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, सबसे बड़ी बात, सब और सबसे पहले बात स्वास्थ्य की। आपके हिप्स यानी नितंब और थाई यानी पिंडलियों में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द की संभावना हो सकती है। साइटिका एक रोग होता है, वह मिथुन लग्न वालों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको परेशान कर सकता है, और आप सोच सकते हैं कि इस पीड़ा से कैसे निजात पाया जाए, क्योंकि साइटिका का, इसको संस्कृत में या आयुर्वेद में गृद्धसी कहते हैं, ये इसका कोई इलाज नहीं होता है। ये लाइफ स्टाइल से अपनी जीवन प्रणाली को सही करके ही हो सकता है। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि आपके एक्सटर्नल जेनेटिक जो यौनांग बाहर हैं, उनमें इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ें आपके आ सकती हैं। खासकर महिलाओं को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यौनांगों में इन्फेक्शन और तमाम तरह की जो भी समस्याएं बार बार ये ऐसी होती रहेंगी मिथुन लग्न वालों के लिए, तो बहुत ही हाइजीन का इस्तेमाल कीजिएगा। खासकर बरसात का मौसम है, थोड़ा सा साफ सुथरे रहेंगे तो यह समस्या नहीं आएगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि बैकबोन में, एक बात और बोलना चाहूँगा कि बैकबोन में छोटी-मोटी समस्या का भ्रम बन सकता है, जो प्रॉपर डायग्नोसिस करके अच्छे ढंग से डॉक्टर को दिखा करके आप उसका निस्तारण करा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिख रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म की समस्या मिथुन लग्न वालों के लिए हो सकती है। इसको थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। जिनके जिनके अफेयर मिथुन लग्न वालों के चल रहे हैं और सोच रहे थे कि उसको शादी में परिणत कर लेंगे, और होता हुआ आपको दिख भी रहेगा, इस पीरियड में अचानक मामला खटाई पड़ सकता है, बनती हुई बात बिगड़ सकती है। आप सोचेंगे कि क्या होगा, लेकिन परेशान मत होइएगा। जब शनि फिर से जो है सीधे चलने लगेगा, यानी 28 नवंबर के बाद फिर से मामला सुधरने की संभावना है। तो 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में मिथुन लग्न वालों के लिए काफ़ी शादी को लेकर के अफरा-तफरी मची रहेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और ख़ासकर प्रेम व्यवहार में, प्रेम संबंधों में भ्रम की गुंजाइश लगातार बनी रहेगी। दूसरी बात,
अगर संतान गर्भाधान की सोच रहे थे, तो बहुत ध्यान दे के करिएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि तरह-तरह के बाधाएँ इसमें आएँगी और डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाएँगे, क्यों गर्भाधान नहीं हो रहा है और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएँगे। लेकिन आप इसमें थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से कुछ वेट एंड वॉच वाली स्थिति अपनाइएगा। बहुत बड़ा कोई इलाज मत कीजिएगा और अगर नहीं सफलता मिल रही है तो 28 नवंबर के बाद ही कोई बड़ा पैसा खर्च कीजिएगा। यह मेरा आपसे संबंध है। दूसरी बात, पिता से और बॉस से संबंध खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है और एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मिथुन लग्न वालों के लिए, अगर आपका कोई अनैतिक या गुप्त संबंध है जो सामने आने पर आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाए, तो उसको बहुत ध्यान से हैंडल कीजिएगा, टैकल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पीरियड में ऐसे किसी संबंध में उलझे ही नहीं। नहीं तो प्रतिष्ठा पर ऐसा मुक्का लगेगा, ऐसा घूसा लगेगा, ऐसी समस्या आएगी कि प्रतिष्ठा आप जो है अपनी संभाल नहीं पाएंगे और जीवन भर के लिए पछताना पड़ेगा। तो ये ऐसी कोई चीज़ में उलझिए नहीं। दूसरी बात, अपने ससुराल वालों से भी संबंध बना के चलिएगा। जो भी ससुराल के पक्ष के लोग हैं, कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जिस कारण से उनको बहुत चोट पहुँचे और लोग कहें कि ये क्या बला है, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं हमारे जो है ये रिश्तेदार, और संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाए। एजुकेशन में जो बहुत हायर एजुकेशन खासकर विदेश में पढ़ रहे हैं, वहाँ मैं बहुत बड़ी बाधाएँ आता देख रहा हूँ और खासकर रिसर्च पेपर जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके में भी कुछ बड़ी समस्याएँ दिख रही हैं मुझे, रुकता हुआ सा मामला दिख रहा है, कुछ-कुछ समस्याएँ आती हुई दिख रही हैं। तो आप उसको थोड़ा-सा हैंडल कीजिएगा, सँभालिएगा, समझाइएगा और इसको आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा परमानेंट तो अच्छा नहीं होगा, यह देखिएगा। दूसरी बात, करियर पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप हायर जुडिशरी के लिए या कोई या इस तरह की कोई भी ऐसी करियर के लिए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जिसे जो विदेशों में जाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे थे, उसमें भी मुझे बाधा दिख रही है। और दूसरी बात एक और मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत मैं भूल न जाऊँ कि अगर आपके पैरेंटल प्रॉपर्टी कोई है या कोई इनहेरिटेंस के उत्तराधिकार की संपत्ति है, इस पीरियड में बहुत सावधान रहिएगा। उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है और आप एकदम से परेशान हो सकते हैं। फिर से मैं करियर पे आ जाता हूँ। जिन लोगों को कुछ नया खोज रहे हैं एआई में, इस तरह की चीज़ें खोज रहे हैं और कुछ अलग टाइप का जो है सिस्टम उनका चल रहा है कि ऐसा करेंगे बहुत अच्छा होगा, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आप करने वाले हैं जो एकदम से ही दुनिया को हिला देगा, आपको बहुत बड़ा नाम कर जाएगा और आप लोग वाह-वाह कर उठेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। हालाँकि जो बेसिक एजुकेशन में या जो अभी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं मिथुन लग्न वाले, वहाँ पर कुछ-कुछ समस्याएँ मैं देख रहा हूँ जो है लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या, ऐसी चिंता होने की बात नहीं है। जो ब्रेक आ रहा है वो हायर एजुकेशन में ही आ रहा है। अब बात करेंगे मनी और फाइनेंस की। मनी और फाइनेंस में जब मैं देखता हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसे पैसा आपको मिलने वाला है, जो लोगों को पता नहीं है, जो बिना मेहनत का पैसा है, उसको बहुत ध्यान से करिएगा। नहीं तो कुछ ऐसा बड़ा समस्या उसमें हो सकती है, आपके यहाँ रेड हो सकती है, आप पकड़े जा सकते हैं और सरकारी सिस्टम आपके खिलाफ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देख कर के ही आप ऐसे करिएगा। कुल मिलाकर के मिथुन लग्न वालों के लिए यह ना बहुत अच्छा है, ना बहुत खराब है। चीज़ों में परिवर्तन आता हुआ मुझे दिख रहा है, तो उस परिवर्तन का स्वागत कीजिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, जो शनि वक्री हो रहे हैं आपके लिए, वैसे भी शनि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब क्या अच्छा बुरा करने वाले हैं, वो ध्यान से सुन लेते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं कर्क लग्न वाले, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत सारी समस्या आने वाली है। अगर आपकी उम्र 60-70 साल से ऊपर है, कब आजकल कभी-कभी कुछ लोग को 60 साल से पहले भी आ जा रही है, लेकिन सामान्यतः 70 से 80 साल वालों को निश्चित हो ही जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या। उसको थोड़ा-सा बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके बहुत सारे पहले से अगर प्रिकॉशन ले लेते हैं, पहले से ही अपनी ध्यान दे देते हैं, तो कभी-कभी उतना विकट समस्या नहीं बनती है, नहीं तो कभी-कभी
ये आपके लिए बहुत समस्या एक उम्र ज़्यादा चल रही है, चलने-फिरने में भी थोड़ा सुविधा हो रही है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो जाती है, तो अच्छा नहीं होता है। इसको ध्यान दे दीजिएगा। दूसरा जो है, महिलाओं को कर्क लग्न वालों की यूटेरस और ओवरी की समस्या मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पीरियड में होने वाली है। अगर आपकी कोई प्रायर हिस्ट्री रही है, तो वह मामला रिलैप्स होकर के फिर से आ सकता है और आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। तो यह चीज़ आए उसके पहले ही सावधानी बरत लेना अच्छा रहेगा। और वृद्ध पुरुषों के लिए टेस्टिस में, उनके अंडकोश में भी कुछ समस्या आ सकती है। अगर आप कोई प्ले करते हैं, खेलते-कूदते हैं और उस करते हैं, तो अपने अंडकोश में चोट मत लगने दीजिएगा। खासकर बाइक चलाने वाले और साइकिल चलाने वाले, बाइसिकल चलाने वालों के लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है कि एक बहुत अजीब बात है, अगर आपका कोई प्रोफ़ेशन है जिसमें बहुत एडवेंचर है, रिस्क है, चोट लगने की संभावना है, तो इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा संभावना कर्क लग्न वाले को हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना ऐसी हो जाए जिसमें आपका कोई अंग ही कट जाए। तो यह बहुत अजीब-सी बात है, लेकिन मैं बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा और नहीं होने दीजिएगा। ठीक है ना? यह बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात एक और बोल रहा हूँ मैं कि अचानक हिप्स और थाइज में मोच भी आने की संभावना इस पीरियड में है। तो ये हुई स्वास्थ्य की बात। अब हम बात करेंगे रिश्तों की। रिश्तों में सबसे बड़ी बात जो है, जो समस्या मुझे दिख रही है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप आपकी ज़िंदगी का भी पार्टनरशिप है, पति या पत्नी जो आपके हैं वो भी। और अगर बिज़नेस करते हैं वहाँ भी पार्टनरशिप होती है, और कभी-कभी जब आप जॉब करते हैं वहाँ भी कोई-कोई कलीग पार्टनर जैसे हो जाते हैं। इन सब में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव मैं काफ़ी आता हुआ दिख रहा हूँ। तो अगर खासकर पति या पत्नी जो आपके हैं, दंपति हैं, उसे बनाकर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बना के चलना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के वो ऐसे हिस्से हैं कि उ उसको आप कुछ अच्छा-बुरा अब मुझ आपसे बड़ा ज़्यादा कौन जानता है। दूसरी बात, बिज़नेस पार्टनरशिप में भी अगर कोई आपका पार्टनर है जो है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, कुछ छोटा-मोटा मनमुटाव अगर होता है तो उसको सँभालिएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, आप बिगड़ने मत दीजिएगा। लेकिन एक और बात मैं बोलूँगा कि कर्क लग्न अगर आपकी है, तो आप अपना जॉइंट वेंचर थोड़ा-सा सावधानी से इस पीरियड में कीजिएगा, और नहीं करें तो अच्छा है। कोई जेवी बड़ी आपकी कंपनी और बड़ी दूसरी कंपनी से जेवी करेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि शनि जब सीधे हो जाएँ, यानी 28 नवंबर को डायरेक्ट चलने लगे, तब उसके बाद ये जेवी वगैरह कीजिएगा। दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपका कोई अगर गुप्त संबंध आपका चल रहा है, आपका जो सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, जो समाज के सामने आ जाए तो अच्छा नहीं है। उसको भी थोड़ा-सा ऐसा हैंडल अच्छे से डेलिकेटली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत उतार-चढ़ाव आ सकता है। और एक और बात बता दूँ, अगर आपने सही ढंग से हैंडल नहीं किया, तो वह लीगल शेप ले सकता है, कोर्ट में मामला जा सकता है। यह ध्यान देके चलिएगा। ससुराल वालों से भी संबंध बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कोई बात आप लगातार आप देख ही रहे हैं कि लगातार उनसे मनमुटाव बना हुआ है। आप कुछ और बोलते हैं, कोई वो कुछ और समझते हैं, और वो कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं। आपके दंपति भी इस मामले को सँभाल नहीं पा रहे हैं, और उस यह मनमुटाव, यह संबंधों में बिखराव आपको तक प्रभावित कर रहा है। आपके आपस में रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। तो मेरा सुझाव है, निवेदन है कि इसको भी आप ठीक-ठाक करके चलिएगा। अगर कोई ऐसा आप कहीं किसी को उधार दिए हैं, कहीं पैसा ऐसा दिए हैं किसी को, जो लोगों को मालूम नहीं है, परिवार वालों को पता नहीं है, लिखा-पढ़ी नहीं है, तो प्लीज़ उसको बहुत डेलिकेटली सँभालिए। वो पैसा जा सकता है। इस पूरे पीरियड में कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो एकदम से आप परेशान हो जाएँगे। एकदम परेशान हो जाएँगे, विश्वास डालिए, परेशान हो जाएँगे आप जो है। यात्राएँ थोड़ी-सी जो करिएगा, सावधानी से करिएगा। वैसे ही ये साल जो है, मैंने पहले ही कहा था कि हवाई दुर्घटनाओं का है, और एकदम सही-सही वैसे ही हो रहा है। ये बहुत पहले हमने बता दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छप गया था, जैसा मैंने शुरू में बताया। तो अब थोड़ा-सा यात्राएँ, प्लेज़र जर्नीज़ आपको बहुत सावधानी से करनी है कर्क लग्न वालों, नहीं तो उलझन बड़ी हो सकती है। और एक और अब बात करें पढ़ाई-लिखाई की। पढ़ाई-लिखाई जो प्रोफ़ेशनल पढ़ाई-लिखाई, अगर करियर के लिए केवल आप कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आप देखेंगे आपने चुनाव गलत कर लिया है, पैसा काफ़ी चला भी गया है, लेकिन अब वो रिज़ल्ट वहाँ से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो आपने रिसर्च के लिए कुछ नई चीज़ खोजने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ भी असुविधाएँ हो रही हैं। तो ये थोड़ा-सा, ये सब सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, इसको थोड़ा-सा आपको हैंडल करना पड़ेगा। बाकी बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन वालों
वालों के लिए उतनी समस्या नहीं देख रहा हूँ। हायर एजुकेशन में केवल उन लोगों को समस्या देख रहा हूँ जो किसी विदेशी विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं या वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगा। करियर में अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे थे या कोई अचानक ब्रेक थ्रू होने वाला था, आपका कोई जो है सिलेक्शन लेटर आना था, तो कोई न कोई ऐसी बाधा आएगी कि जिसको आने में आपको थोड़ी-सी समस्या होगी। लेकिन अगर आप अभी करियर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए समय अच्छा चल रहा है और उसमें सफलता आपको मिलेगी। अ, बशर्ते या किसी विदेश की पोस्ट के लिए नहीं है। अगर आप कहीं ट्राई कर रहे हैं विदेश के लिए, कहीं विदेशी कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, तो यह बहुत अच्छा समय है, इसको ध्यान से करिए। एक और बात, अगर आप पैसा जो भी आप अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं अगर और कहीं बहुत क्लोज़ लोगों को, तो वो थोड़ा-सा बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं कई बार बहुत उलझनें आते हुए देख रहा हूँ। तो यह सब बातें हुई कर्क लग्न वालों के लिए। अब मैं बात करूँगा सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न वालों, ये 2 तरह से मैं पहले चूँकि मैं स्वास्थ्य से प्रारंभ करता हूँ इस निवेदन के साथ करता हूँ कि स्वास्थ्य के बारे में जो भी गलत बताऊँ, हमें झूठ साबित करके दिखाओ। अब इसी में ज्योतिष की उपयोगिता है, अगर हमने बताया वही हो गया तो फ़ायदा क्या हुआ? तो सबसे पहली बात कि जो लोग उम्रदार हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, 70 साल, 80 साल के हो चुके हैं, 90 साल के हो चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड की देख रहा हूँ और महिलाएँ अगर हैं तो यूट्रस और ओवरी का उनको बहुत बड़ी समस्या देख रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि ओवरी का या इस तरह की चीज़ों का यूट्रस वगैरह का रिमूवल सर्जिकल इंटरवेंशन करके, सर्जरी करके निकालना पड़े। यह जो है ये बहुत बड़ी थोड़ी समस्या इस पीरियड में आने वाली है, यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक के पीरियड में इसको थोड़ा-सा अगर देखिएगा बहुत गंभीर नहीं है, तो थोड़ा टालने की कोशिश कीजिएगा। 28 नवंबर के बाद मुझे विश्वास है कि स्थिति काफ़ी सुधरेगी। लेकिन एक कहने के बाद जो है, जो मैं ज़्यादा जो युवा लोगों के लिए अगर आप जो है ये ध्यान रखिएगा, अगर ड्रिंक वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, तो इस पे बहुत ध्यान ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि किडनी संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रहा हूँ सिंह लग्न वालों के लिए। किडनी की समस्या थोड़ी भी आपकी या यूरिनरी ट्रैक्ट की, यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत सारा लोगों को इन्फेक्शन इस तरह की समस्याएँ आएँगी, तो इसको थोड़ा-सा आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए। जैसे किडनी की कोई समस्या आप जानते हैं कि आए तो फिर वो बहुत लंबी खींचने वाली होती है। एक और बात, आपके कमर में जो है कुछ लोगों के कमर में बहुत ज़्यादा गंभीर मोच आ सकती है या कुछ ऐसी असुविधा आ सकती है कि आप जो है जिसके लिए बार-बार डॉक्टर के पास आ जाना पड़े या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाना पड़े। जो इसमें सबसे गंभीर जो सिंह लग्न वालों के लिए देख रहा हूँ, किडनी संबंधी देख रहा हूँ। आप मेरी बातें समझिएगा और उसमें कुछ उपचार करने की कोशिश कीजिएगा। एक और बात, जैसे किसी और लग्न के लिए भी मैंने बताया था कि कोई एडवेंचर, कोई रिस्की ऐसा काम मत कीजिएगा कि इसमें हाथ-पैर कट जाएँ। पूरा का पूरा आपका एक कोई अंग जो है कट सकता है इस पीरियड में और उसको उसका कोई उपचार नहीं होगा, कोई रिकवरी नहीं होगी, कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो अगर कोई बहुत रिस्की काम आप करने वाले हों, कोई बहुत बड़ी चढ़ाई करने जा रहे हों या कुछ इस तरह के जहाँ वास्तव में इस तरह की संभावना हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जीवन रोक दीजिए और सबके साथ होता भी नहीं है। वो दशा भी देखी जाती है कुंडली की। तो लेकिन अगर आपकी जो है कुछ भी थोड़ा खतरनाक दशाएँ चल रही हैं, तो आप इसको अच्छा करके चलेंगे तो ठीक रहेगा, मेरा यही निवेदन है। अब बात करेंगे रिश्तों की। रिश्तों की जो मैं सबसे बड़ी बात देख रहा हूँ कि आपकी इन जनरल रिश्तेदारों से संबंध खराब होने वाले हैं। इन जनरल सारे अधिकतर रिश्तेदारों से संबंध खराब होने वाले हैं, ख़ासकर आपके जो माताजी के पक्ष के जो भी लोग हैं, मामा, ये वो फलाने-ढिकाने जो है, उन सब से संबंध ज़्यादा खराब होंगे, लेकिन इन जनरल रिश्तेदारों से संबंध खराब होने ही होने हैं। और जो बहुत ज़्यादा संभावना देख पा रहा हूँ, कोई पैरेंटल प्रॉपर्टी होगी, कोई ऐसा उत्तराधिकार में मिलने वाला होगा, उसको लेकर के यह कन्फ्यूजन और मतभेद बहुत ज़्यादा होगा और आपको समझ में नहीं पाएँगे कि यह कैसे इसको सँभाला जाए। इसको इस रिश्तों को कैसे सँभाला जाए, कोई तरीका आपको नहीं सूझेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा-सा बना के चलिएगा, यही मैं कह सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये और सबसे ज़्यादा जो है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ़ पार्टनर हो, आपका दंपति हो, पति या पत्नी और बिज़नेस वाले पार्टनर भी, उन सब के साथ भी थोड़ा-सा खटाई वाला संबंध पड़ सकता है और ख़ासकर इसमें जो
फैक्टर बनेगा, वो आपके ससुराल वाले बनेंगे अगर पति या पत्नी से। ससुराल वाले कुछ ऐसे-ऐसे काम करेंगे, ऐसे आपके दंपति को ऐसे-ऐसे कान भरेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा इसको कैसे समाधान निकाला जाए। वो हर बार कोई फुलझड़ी छोड़ेंगे और आपका घर में मनमुटाव, बेडरूम में आप उधर मुँह करके सो रहे हैं, आप उधर मुँह करके सो रहे हैं। तो इस तरह की ससुराल वालों से थोड़ा-सा डिप्लोमेटिक होके चलिएगा तो अच्छा रहेगा। आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप, सीक्रेट अफ़ेयर है तो उसको भी बहुत ही क्योंकि वो अचानक बिगड़ सकता है और पूरा का पूरा जो है रिश्ते सबसे संबंध खराब करने वाला हो सकता है। यह थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा तो ये जो है ये रिश्तों में ठीक रहेगा जो है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन जो बिज़नेस रिलेटेड है, प्रोफ़ेशनल रिलेटेड है, उसमें थोड़ी समस्या मैं आता हुआ देख रहा हूँ। दूसरा जो लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, उनका एकदम से ही खटाई में पड़ सकता है। कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि जो आप सँभाल ना पाएँ। कुछ ऐसी बात आ सकती है घर में, परिवार में कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वहाँ डिस्टर्ब हो गए। अब परीक्षा कॉम्पिटिटिव परीक्षा की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, किसी कॉलेज की हो सकती है, यूनिवर्सिटी के लिए हो सकती है, नौकरी के लिए हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। अचानक ये बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो रिश्तों में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूँगा करियर की। करियर में जो आपका अचानक आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली थी, प्रमोशन मिलने वाली थी, आप बिज़नेस को एक्सपैंड करने वाले थे, अचानक कोई बहुत बड़ी हर्डल आता हुआ मैं देख रहा हूँ। एकदम बाधा आती हुई देख रहा हूँ, ट्रैक पे ऐसे जा रहे थे, अचानक ऐसे जाना पड़ सकता है। तो इसको थोड़ा-सा पहले ही अनुमान लगा करके, हवाओं का रुख भाँप करके अगर आप थोड़ा-सा पहले सावधान रहेंगे और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होने देंगे, तो अच्छा रहेगा। खासकर ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अ, जो आपका बॉस है, उसको ऐसा बॉस और कलीग दोनों जो है, कुछ ऐसा अंदरूनी आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो आपको पता नहीं होगा। कोई अंदरूनी षड्यंत्र चल रहा होगा, जो आपको बहुत बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक आपको नुकसान हो चुका होगा। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि कोर्ट केसेज़ अगर आपके कुछ पड़े हुए थे, जो आप सोच रहे थे, आपको पता नहीं था कि कैसे सुलझेगा, क्या होगा, कैसे होगा वो जो है वो चीज़ें अचानक उभर के सामने आ सकती हैं, वो फ़ाइल खुल सकती है और आपको लगेगा कि ये तो मैं सोचा था मामला ख़त्म हो गया है। तो जो भी ऐसी कोई चीज़ें हैं दबी-ढकी हैं, तो उनको कोशिश कीजिएगा या तो इस शनि जब डायरेक्ट हो जाएँ, तब उसको हम सुलझाएँ, नहीं तो इसको समझ-बूझ करके कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल कर लीजिएगा। यही मामला जो है आपका आपके लोन अगर आपने किसी से लोन लिया था, अचानक उसकी रिकवरी आ सकती है और आपके लिए बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अगर खासकर लोन, झगड़े, कोर्ट केसेस, मुकदमे, ये सारी चीज़ें जो है, ये एक अच्छा अजीब ढंग से व्यवहार कर सकती हैं, जो आप सोचे नहीं होंगे, उसमें कुछ ऐसा मोड़ सा आ सकता है। तो ये बहुत छोटा पीरियड है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का, इसमें थोड़ा-सा इसको पास ऑन होने दीजिएगा, उसके बाद फिर अच्छे समय आने पर उसको हैंडल कीजिएगा। अब बात करते हैं मनी और फाइनेंस की। मनी और फाइनेंस को सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराधिकार में अगर कोई पैसा है, सीक्रेट इन्वेस्टमेंट है आपका या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो आपने थोड़ा-सा रिस्की लिया हुआ है, ऐसी ज़मीनों में जो रिस्की है, वो सारी की सारी आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती हैं। और लेकिन अगर सामान्य रूप से जहाँ आपने पैसा लगाया हुआ है, वहाँ पर मुझे ऐसी कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। ख़ासकर अगर आपने विदेशों में पैसा लगाया हुआ है, तो वहाँ मैं कोई समस्या नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ख़राब है, जैसा हम लोगों ने पहले से प्रेडिक्ट किया था, वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने लोन में कहा था, अगर आपने बॉन्ड वग़ैरह कुछ लिया हुआ है या कंपनियों के उस तरह की चीज़ें की हुई हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो भी आप पैसा थोड़ा-सा रिस्की लिया हुआ है, वह आपको बहुत तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन उसको लेकर के बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, अंत में मामला सुलझ जाएगा। कन्या लग्न वालों के हेल्थ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे देख रहा हूँ मैं और बोलते समय मैं हर बार की तरह हर लग्न को फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी मैं समस्याएँ बोलूँ, मुझे झूठा साबित करो।
क्योंकि अगर मैंने कोई समस्या बताई, आपने उपाय करके उसको ठीक नहीं किया, तो फिर बताने का लाभ क्या रहा? तो कन्या लग्न वालों के लिए जो सबसे बड़ी जो समस्या मैं देख रहा हूँ, लीवर और किडनी की। ये दोनों सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं और यह होता हुआ मैं देख रहा हूँ। अगर आपकी प्रायर हिस्ट्री है, आपका खान-पान गड़बड़ है, तो यह इस पीरियड में समस्या आ सकती है। तो लीवर और किडनी को आप अपने सँभाल के रखिए और डाइजेशन इश्यू, जो पाचन प्रणाली है, खान-पान का, ये भी मुद्दा कन्या लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा इस पीरियड में, यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में बढ़ने वाला है। यह थोड़ा-सा आप लोग हल्के से मत लीजिए। जो बहुत बड़े बूढ़े लोग हैं, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की भी समस्या आ सकती है। एक और जो है, एक उम्र अगर आपकी उस टाइप की है, तो गॉल ब्लैडर की भी समस्या आ सकती है, ठीक है ना? और कुछ लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट की भी इन्फेक्शन की समस्या आ सकती है। यह तो ही हेल्थ एंड वेल-बीइंग की बात जो है और स्वास्थ्य की बात आपके, इस पे पूरा ध्यान दीजिए, उपाय कीजिए और ना होने दीजिए। अब मैं बात करूँगा रिश्तों की। पहली बात कि लव अफेयर, रिश्ते जो आपके चल रहे थे, उनमें बहुत खटाई में पड़ते हुए दिख रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें जो आप सोच रहे थे कि यह तो शादी में परिणत हो रहे हैं, हमारा वो अचानक कोई ऐसा ब्रेक आने वाला है, जिसको लेकर के आप बहुत चिंतित हो जाएँ या वो एकदम से लगे कि अब तो कुछ उस रिश्ते में होने ही वाला नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब आपको देखना है कि इसमें क्या करें, क्या ना करें। ठीक है ना? और एक और बात, सामान्य रूप से सारे रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब होने वाले हैं। सब खराब होने वाले हैं और ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है। कन्या लग्न वालों, इसको थोड़ा-सा अपना बात व्यवहार समझा-बुझा करके, आप वैसे ही वाक्पटु हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ये अजीब-सा आएगा, कभी यह व्यक्ति नाराज़ हो रहा है, कभी वो नाराज़ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इन सारे रिश्तों में जो सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि आपसे पति-पत्नी से आपके दंपत्ति से थोड़े-से खटास पड़ेगी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके बच्चों से। बच्चों से कोई चीज़ जो है मत होने दीजिएगा, नहीं तो बात का बतंगड़ बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा कहे कि जो है, अब मैं आपके साथ ही नहीं रह सकता हूँ। ख़ासकर उन कन्या लग्न वालों के लिए मैं सावधानी बरतने को बोल रहा हूँ, जो जो जिनके बच्चे उनके साथ बिज़नेस में हैं, बिज़नेस पार्टनर की तरह हैं, जिस भी तरह से हैं, वो अचानक ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। तो यह थोड़ा-सा आप देखिएगा। अगर आप कंसेप्शन की सोच रहे हैं, गर्भाधान की सोच रहे थे, वो तो थोड़ा इस पीरियड को अवॉइड कीजिएगा। मिसकैरेज होने की या इस तरह की गर्भपात होने की बहुत ज़्यादा संभावना इस पीरियड में दिख रही है। तो थोड़ा सँभाल के चलिएगा इन सब चीज़ों को लेकर के। बाकी ठीक है, बाकी रिश्तों के बारे में और कोई समस्या नहीं है। अब मैं बात करूँगा एजुकेशन की। एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो है कि आप ख़ासकर जो विदेश जाना चाहते थे या किसी भी तरह इन जनरल सभी हायर एजुकेशन के लिए, कि आप जो सोच रहे थे, अचानक आपको निर्णय बदलना पड़े। आप कोई सोच रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, इस कंट्री में जाऊँगा या देश में ही या स्ट्रीम लूँगा, यह करूँगा या पीजी पीजी में यहाँ एडमिशन लूँगा, वह सारा अचानक उसमें परिवर्तन आ सकता है। लेकिन विश्वास मानिए, जो चेंज करेंगे वो पहले वाले से अब बेहतर होगा। ठीक है ना? और दूसरा, बेसिक एजुकेशन में भी कन्या लग्न वालों के लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ न कुछ समस्या चलेगी और कुल मिलाकर इस पीरियड में अगर कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कोई कुछ भी होने वाला है, उसमें कुछ न कुछ इफ एंड बट या कुछ समस्या लगी रहेगी। जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ तो और बंटाधार होने वाला है। वो थोड़ा-सा उनको ज़्यादा, कम से कम 20-30% जो है, अच्छे परिणाम के लिए उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह जो है उसकी बात हुई। सिलेक्शन थोड़ा-सा प्रॉब्लम पड़ सकता है या हो सकता है कि आपका डिले हो जाए और चीज़ें उतनी सामने अच्छी ना आए। अगर आपने कोई लोन लिया है, तो उसको लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। कोर्ट केसेस को भी सावधान रहिएगा, क्योंकि यह जो है, अचानक आपको वह
कहीं बंद फाइलों में से कोई कोर्ट केस निकल सकता है या कोई लोन का केस निकल सकता है, कोई ऐसा लोन जो भूल चुके थे और आप सोच रहे थे कि अब तो देना ही नहीं है, अचानक उसकी डिमांड आ सकती है जो बड़ी बहुत ज़्यादा ब्याज के साथ या बहुत ज़्यादा पेनल्टी के साथ आ सकती है। अगर आपने लोन की कोई फाइल बड़ी लगा रखी थी, तो उसमें बाधा आ सकती है और आपको सोच सकते हैं कि ये क्या हो गया अचानक जो है। कोई बीमारी आपकी पुरानी भी रिलैप्स होती हुई मुझे अच्छी तरीके से दिख रही है, उसको थोड़ा-सा अगर कोई भी ख़ास करने वाला फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो इसका मतलब है कि नहीं चलेगी। बिज़नेस में आपके जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा करना आपको लगेगा कि जो कर रहा हूँ उसमें कुछ नए करने की ज़रूरत है या पुराना नहीं चल रहा है। अगर ऐसी कोई बात आपको लग रही है कि एकदम सही लग रही है, आप उसको रिनोवेशन करेंगे, कुछ नया वर्टिकल जोड़ेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर को भी आप पार्टनरशिप जो है, जो अभी चल रही है, कोई जेवी चल रहा है, कोई नया कोई इस तरह चल रहा है, उसको भी आप चेंज करके दूसरे पार्टनर को ला सकते हैं, दूसरी कंपनी के साथ जेवी कर सकते हैं। निश्चित बता रहा हूँ, लॉन्ग रन में दूर जा कर के वह बहुत फ़ायदा करेगा। अब मैं बात करूँगा तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, सबसे पहले बात स्वास्थ्य की। शनि आपके लिए बहुत अच्छा होता है और वक्री हो रहा है। तो स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ी एक संभावना जो मैं देख रहा हूँ, वह है हार्ट रिलेटेड। हार्ट रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपके साथ आ सकती है, जो आपने सोचा न हो। अगर आपका पुराना कोई हार्ट संबंधित कोई सर्जिकल हुआ हो, कुछ और हुआ हो, किसी भी तरह की समस्या रही है, तो बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। अचानक रिलैप्स हो सकता है, अचानक अटैक आ सकता है, अचानक जो है उसमें आर्टरीज़ वगैरह में ब्लॉकेज फिर से क्रिएट हो सकती है। तो यह पूरे पीरियड में यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक मैं सलाह दूँगा कि आप पूरा बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, करिएगा और थोड़ा-सा जो है ऐसा कुछ मत होने दीजिएगा जो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बने। इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम, पाचन प्रणाली पर ध्यान देना ही देना है आपको, अ, ध्यान देना ही देना है और इसके अलावा जो है आपको गॉल ब्लैडर का भी ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि पुराने जो जो भी डिसीज़ेज़ अगर आपकी हैं, वो अचानक रिलैप्स कर सकती हैं। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन वो रिलैप्स हो सकती है और उसमें थोड़ा-सा ध्यान देकर चलेंगे और करना ध्यान देना भी चाहिए और ख़ासकर जब मैं बोलता हूँ, हमेशा चैनल अपने चैनल वीडियोज़ में बोलता हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी बोलूँ, वो आपके हाथ में है। अगर ध्यान देंगे, तो मुझे झूठा साबित करके दिखाएँगे, जो बहुत आसान है। तो इस आसान काम को आप करके दिखाइए। अब मैं बात करूँगा रिश्तों की। रिश्तों की जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो लव अफ़ेयर की, किसी तरह की वो लव अफ़ेयर किसी भी तरह का आपका हो और आपके हॉबीज़ हो, इंटरेस्ट हो, आप लोगों से जुड़ाव जो आपका होता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अगर आप सँभालना पड़ेगा ही क्योंकि आप पहले से ही महसूस कर रहे हैं कि बड़ा ज़्यादा संवादहीनता की यानी कम्युनिकेशन गैप की स्थिति बार-बार आ रही है, सँभालना मुश्किल हो रहा है, बार-बार तनाव हो रहा है छोटी-छोटी बात को लेकर के और हम कुछ बोल रहे हैं, वो अगला कुछ और समझ रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, हमें कुछ और समझ में आ रहा है। ये लगातार काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और हो सकता है कि तुला लग्न वालों के लिए ब्रेकअप का समय ये निकले जो है कि जो चल रहे थे ब्रेकअप हो गया और कुछ जो है उसमें कुछ निकल के नहीं आया। कुछ भी निकल के ऐसा कुछ नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा-सा अगर आप बहुत डेलिकेटली सँभालने की कोशिश कीजिएगा, आपके बच्चों से भी आपका मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा संबंध खराब हो सकता है। इतना खराब हो सकता है कि कोई लीगल प्रॉब्लम बन जाए अगर बड़ा बच्चा है और कोई झगड़ा हो गया तो उसमें लीगल जो है। दूसरी बात अपने अफ़ेयर्स को भी आप इस तरह सँभाल के चलिएगा कि वहाँ कोई कोई समस्या ना आए। पता चला कि आप दूबे थे, चौबे बनने चले चौबे थे, छब्बे बनने चले, दूबे बन के आ गए। तो ऐसा मत होने दीजिएगा। दूसरी बात कोई आपका कोई रिस्की अगर हॉबी या पैशन है, तो उसको थोड़ा-सा किनारे रख के चलिएगा। कोई एक्सीडेंट हो सकता है और कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके लिए
लीगल प्रॉब्लम लंबे समय तक बने या कोई बड़ा एक्सीडेंट ऐसा हो जाए, इसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। माँ से मैं देख रहा हूँ या घर में जो आपके इमीडिएट फैमिली के लोग हैं, उनसे भी मैं देख रहा हूँ कुछ-कुछ समय किच-किच चलने वाली है और घर का कोई मेंबर आपके जो साथ रहता है, वह कह सकता है कि मुझे बँटवारा करो, मैं छोड़ के जाऊँगा, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा ठोकूँगा। ऐसा कोई भी घर का सदस्य आपके खिलाफ बोल सकता है। अब मैं बात करूँगा आपके एजुकेशन की। एजुकेशन में जो बेसिक एजुकेशन में जो बच्चे हैं, जो 12th तक एजुकेशन कर रहे हैं, उनके काफ़ी डिस्टर्बेंस देख रहा हूँ। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस पीरियड में आपको कॉलेज चेंज करना पड़े, इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना पड़े, इस स्कूल से दूसरे स्कूल जाना पड़े और तभी भी रिज़ल्ट प्रॉपर ना आए। अब बहुत आपको डाँट खानी पड़े। इसमें जो भी परीक्षा दे रहे हैं, पता चला कि उसमें कुछ-कुछ रिज़ल्ट अच्छा आ ही नहीं रहा है बच्चों, तो आप थोड़ा परेशान मत होइएगा। जो है आप 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अपनी एकाग्रता, अपना कंसंट्रेशन, अपना फ़ोकस बना के रहिएगा क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन या जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है मुझे इस पीरियड में। तो उसको अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा हो रही है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं अपना फ़ोकस और कंसंट्रेशन बनाने के लिए। हमारे यहाँ वेबसाइट पर भी कुछ-कुछ उपाय मिलते हैं, उनको थोड़ा-सा अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समस्या नहीं आएगी। करियर में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा समय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम मुझे चुनौती मिलती हुई नहीं दिख रही है इस मामले में। मोटा-मोटा जो है हमें ये पीरियड करियर के लिए ठीक ही दिख रहा है। अगर आप घरेलू मामलों को सँभाले रहेंगे, तो ऑफ़िस में अच्छा काम करेंगे, बिज़नेस में अच्छा काम करेंगे और नहीं सँभालेंगे क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, घर में बहुत झगड़ा होता हुआ देख रहा हूँ। तो पता चला कि बिज़नेस और करियर दोनों अफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट मैं देख रहा हूँ शनि के इसका, डायरेक्ट कोई ऐसा शनि का वक्री होने के कारण जो है, कोई और परिणाम नहीं दिख रहा है। अब बात करेंगे पैसे और रुपए उसके लिए। अगर आपकी घरेलू इनकम कोई आ रही थी किराए से, इनसे, उनसे कोई फिक्स्ड इनकम आ रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता दिख रहा है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लफड़े बहुत ज़्यादा मुझे होते हुए दिख रहे हैं। जो आपको लग रहा था सेटल हो गया ये मामला, खत्म हो गया मामला, उसमें अचानक फिर विवाद की स्थिति आती है, संपत्ति में विवाद की स्थिति आती हुई दिख रही है। कोई न कोई कोर्ट के अगर नहीं संभाला तो कोर्ट केस भी होता हुआ दिख रहा है। ख़ासकर किराएदारों से या इन सब लोगों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस पीरियड में, इस अवधि में किराए पर मत रखिएगा जो बाद में विवाद पैदा करे, छोड़कर जाए ही नहीं। तो ये बात हुई। दूसरी बात, एक और बात मैं बहुत अच्छे ढंग से बोलना चाहता हूँ कि यह आपको अचानक जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न था जो है, वो बदलना पड़ेगा। आप अपना पूरा रिव्यू कीजिए, जहाँ पैसे लगा रहे हैं, कई उसमें 1-2 गलत चल रहे हैं, उसको सही कीजिएगा, जिससे वक्री शनि, जो सामान्यतः बड़ा उलझन वाला माना जाता है, वह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। यह हुई तुला लग्न की बात। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों, हर लग्न की तरह आपका मैं स्वास्थ्य से शुरुआत करूँगा और हर लग्न वालों को सलाह दूँगा कि स्वास्थ्य वाली समस्याएँ जो भी मैं बोलूँ, मुझे झूठा साबित करके बताना और कह दिखा देना कि यह नहीं होने दिया मैंने। तभी मेरी भविष्यवाणी करने का और आपके और इस महान विज्ञान ज्योतिष की प्रामाणिकता और उसके अच्छे परिणाम लेने के तरीकों का मूल्यांकन होगा। तो सबसे पहली बात जो ये वृश्चिक लग्न वालों को मैं देख पा रहा हूँ, वो नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में तमाम इश्यूज ऐसे आएँगे, आपका चिंतन में, टेंशन में, ऐसा ही ऑलरेडी आपके घर में घरेलू लोगों से बहुत ज़्यादा उलझनें बनी हुई हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, आप गलत अर्थ में ले लेते हैं और आप भी सही ढंग से अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा, अगर आप इसको बहुत ही सावधानी, डिप्लोमैटिकली, ठंडे दिमाग से इसको हैंडल करने का समय है, इसको कीजिएगा। दूसरा, शोल्डर्स में और कॉलर बोन में मोच आने की, चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है।
और इसी तरह से दाहिने हाथ में जो है दाहिने हाथ में और दाहिने कान में भी कुछ-कुछ इन्फेक्शन या चोट लगना, मोच लगना, ये बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहा है। तो और इसके अलावा अगर हम बढ़ें जो है, थोड़ा-सा जो है, तो हालाँकि आपकी हिस्ट्री तो पुरानी उतनी नहीं है, लेकिन हार्ट में जो है और चेस्ट ब्रेस्ट में यहाँ इस वाले पोर्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, लंग्स में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसको थोड़ा-सा ध्यान दे कर के आगे बढ़िएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा, ध्यान ज़रूर रखिएगा, जिससे ये सब समस्याएँ नहीं हो। और एक और बात, मन की शांति आपकी खोई हुई है काफ़ी ज़्यादा, कभी कुछ आता मन में, कभी कुछ आता है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान, पूजा ये सब करके अपने को आगे बढ़िए। अब बात करते हैं रिश्तों की। पड़ोसियों से संबंध बहुत खराब होने वाले हैं आपके, और अचानक या तो पड़ोसी कोई बदल जाएगा, यहाँ पड़ोसी कोई रहता दूसरा आ गया, या रंग अगर बदला नहीं तो फिर कुछ और समस्या उनके साथ आ जाएगी, जो कन्फ्यूजन और लड़ने पे उतारू रहेगा, और आपको हैंडल करना पड़ेगा, हे भगवान अब मैं क्या करूँ? दूसरा, घर में खुद आपको बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं। अ, उनको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि घर में तो वास्तव में वृश्चिक लग्न वालों के माहौल जो है ठीक नहीं है। तो उसको थोड़ा-सा आपका समझा-बुझा डिप्लोमेटिकली रखिएगा, और अपना भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या गड़बड़ है? क्या मेरी सोच में कुछ गड़बड़ आ गई है? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा करके चलेंगे तो वृश्चिक लग्न वालों आपके लिए थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। और एक और बात, सबसे बड़ी बात एजुकेशन और करियर की। कोई भी ऐसा एजुकेशन फील्ड जहाँ आपको स्थान परिवर्तन करना हो, कोई भी ऐसा एजुकेशन फील्ड जो आपको स्थान परिवर्तन करना हो, यहाँ से वहाँ जाना हो, वो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। पता चला कि आपने चेंज किया, वो चेंज भी फ्रक्टिफाई नहीं हुआ, या कोई ऐसा आपने चेंज कर लिया जो आपको वापस आना पड़ रहा है। खासकर अगर कहीं दूर जा कर के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अचानक चेंज आप ले रहे हैं, तो बिना सेकंड थॉट, बिना बार-बार सोचे हुए उसको मत कीजिएगा, नहीं तो आपको लिए अच्छा नहीं रहेगा, एकदम अच्छा नहीं रहेगा। मैं खुल के बता रहा हूँ, अच्छा नहीं रहेगा। और जहाँ तक करियर की बात है, करियर के लिए मैं जो देख पा रहा हूँ, करियर के लिए कुल मिला के आपको बहुत अच्छा समय चल रहा था। ख़ासकर उनके लिए जिनका आपका हॉबी, पैशन ये सब संबंधित था, लेकिन वो अचानक बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। अगर आपने कोई बिज़नेस चला रखा अपनी हॉबी और पैशन संबंधित, तो उसमें अचानक बहुत बड़ी-बड़ी बाधाएँ आपको आती दिखेंगी। जब तक शनि वक्री है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ? एक और बात, अचानक कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है करियर में, जो एकदम से तहस-नहस कर दे, एकदम से तहस-नहस कर दे, तो उसको भी आपको ध्यान देके करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पैसे-रुपए की। मनी फाइनेंस का ऑलरेडी आपका लिक्विडिटी का आप जानते हैं बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक नहीं चल रहा है। एक और नया सिखूँगा मैं, आपको छोड़ रहा हूँ आपके लिए प्रॉब्लम की, रियल एस्टेट संबंधी आपका घर, मकान, प्रॉपर्टी जो है, वहाँ पर कोई विवाद की स्थिति आ सकती है, कन्फ्यूजन ऑलरेडी चल रहा है, और एकदम से कोई बड़ा मुद्दा आ सकता है, जो आपको लगे कि ये बिना बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए कुछ नहीं इस पे हो पाएगा। तो रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप उस पर काम कीजिएगा, और कोई ऐसा विवाद नहीं होने दीजिएगा। ये बहुत मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, एकदम से करबद्ध प्रार्थना है। तो इसको ऐसे ही कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये शुरू से पहले भी एक बार बोल चुका, वृश्चिक लग्न वालों, बोलने में संयम बरतिएगा। आप लगातार ऐसा कुछ बोल दे रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हुई वृश्चिक लग्न वालों की बात। अब मैं बात करूंगा धनु लग्न की। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आपके चेहरे संबंधी कुछ भी समस्या है, खासकर जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते आ रहे हैं, जिनको कैंसर की, माउथ कैंसर की कोई भी संभावना थी, दूर-दूर तक ऐसी कुछ था, तो वो तो बहुत ज़्यादा इस पीरियड में सावधान होने की ज़रूरत है। शनि धनु लग्न वालों के लिए मार्गेश है, वह चौथे भाव में बैठा हुआ है और वक्री हो रहा है, तो जिनके भी
कई लोगों को मैं बता रहा हूँ माउथ कैंसर की संभावनाएं थोड़ी भी अगर है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ कर के आएँगी। आपकी आँखों में, ये पूरे चेहरे की आप नोट कर लीजिए, आपके आइज़ की प्रॉब्लम, अगर कुछ विज़न की कुछ प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है, वह आपकी बढ़ के आ सकती है। दाँतों की प्रॉब्लम इस समय बढ़ कर के आ सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा और ख़ासकर जो है आपकी दाहिनी आँख में, दोनों आँखों में दाहिनी आँख बहुत प्रोमिनेंट रहेगी। तीसरी बात, नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा अचानक आपको चिंताएँ लगना, बहुत ज़्यादा आपकी चिंतन प्रणाली में बाधा आना, सोचना, जो है आपके ज़ुबान में प्रॉब्लम आनी, ये सब बातें, ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, ये बढ़कर आ सकती है। थोड़ा बहुत जो है आपके कॉलर बोन और यहाँ हाथ में और ये शोल्डर्स में, कंधों में बोझ की भी समस्या मैं देख पा रहा हूँ। इन सब चीज़ों को हमें झूठा साबित करके दिखाइएगा, क्योंकि सावधानी से परेशानी नहीं आती है। और ज्योतिष की, यही वैदिक ज्योतिष की सुंदरता है कि वो आपको कर्म करने की प्रेरणा देता है, भले सावधान करता है और कहता है कि ऐसा मत होने देना। आपके सबसे ज़्यादा धनु लग्न वालों को इस पूरे पीरियड में बोलते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा कोई बात मत बोलिएगा जो मतभेद उत्पन्न करे, खासकर पड़ोसियों से। ऐसा कोई चीज़ आप बोलेंगे जो आपके कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप, इन सब चीज़ों को करेगा, तो ये अच्छा नहीं हैगा। और न केवल बोलने में, लिखने पढ़ने में, मैसेज भेजने में, हर तरह से संवाद अपना संभाल के चलिएगा, जो आपके लिए कोई बड़ी समस्या न पैदा कर दे। रिश्तों में पड़ोसियों से, पूरे इस पीरियड में पड़ोसियों से, मित्रों से संबंध बना करके चलना ज़रूरत है। और अपनी इमीडिएट फैमिली, जो आपके पास की फैमिली है, पति पत्नी बच्चे, अगर माता पिता साथ रहते हैं, जो लोग आपके घर में उसी में साथ रहते हैं मिल बांट के, जिनसे आपकी इनकम बढ़ती है, जिनके साथ चूल्हा आपका साझा होता है, उनसे सावधान रख के चल, उनसे सावधान तो नहीं, उनसे आप बात व्यवहार में जो है अच्छे ढंग से करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी घर में आपके साथ रहने वाला कोई परिवार सदस्य कहे कि नहीं, अब मैं अपना चूल्हा अलग कर रहा हूँ, चौका अलग कर रहा हूँ और अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। ये धनु लग्न वालों के लिए परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा से उत्तीर्ण हो जाइएगा तो अच्छा रहेगा। पूरे परिवार से संबंध बना करके अच्छे करने की जरूरत है। एक और बात, थोड़ा-सा करियर में बहुत उठान का समय आपका चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, तो उसमें थोड़ा-सा सरकारी सिस्टम से जो है बाधा मत उत्पन्न कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। जिन लोग जो राजनैतिक टिकट लेने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये थोड़ा समय अच्छा नहीं है। अचानक जो है आपको संभावना नज़र आ रही थी, उसमें विकृति आ सकती है, बिगाड़ आ सकता है। प्रेम संबंधों में, जो आपके प्रेम संबंध हैं और जो आपके परिवार वाले, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना बहुत आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। अगर कर लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपको अपनी माँ से संबंध थोड़ा बना के चलिएगा, उनका स्वास्थ्य मैं थोड़ा खराब होता हुआ देख रहा हूँ और समस्याएँ आती हुई दिख रही है। तो और कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, आप मेरी बात से समझ चुके होंगे धनु लग्न वालों। अगर ऐसा कुछ है तो पहले से आप तैयारी रखिएगा। अब मैं बात करूँगा एजुकेशन की। एजुकेशन जो आपकी इस समय चल रही है, बेसिक एजुकेशन वालों को वक्री शनि से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगी। आप अगर ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर अगर आपके बच्चे किसी का धनु लग्न है, तो आप देखेंगे विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, वहाँ परफॉर्मेंस उसकी बहुत खराब चल रही है। या ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए या ऐसी समस्या आ जाए कि उसका विद्यालय आपको बदलना पड़े। तो एजुकेशन और रिलेशनशिप में एजुकेशन में यह समस्या आएगी। करियर में उन सब के लिए थोड़ा-सा अजीब समय आ रहा है, जिनका बोलने पर करियर है। जैसे कि प्रेज़ेंटर्स हैं, कोचेज़ हैं, मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले सारे लोग के लिए थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण समय आ रहा है, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन में किसी तरह के जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए थोड़ा चुनौती का समय है। आपको बहुत सँभालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ अजीब-सी बात आ सकती है। फाइनेंस और मनी की बात है, धनु लग्न वालों का पैसा आप जो रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, वह आपका पैसा फिर वापस हो सकता है। बने हुए जो सौदे हैं, वो बिगड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी से आपने कहा ये प्रॉपर्टी इतने में खरीदनी है। अचानक वक्री शनि होते ही उसने कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा, पैसा आपको लेना हो ले लीजिए, नहीं तो डूब जाएगा।
प्रॉपर्टी के सौदे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, पैसा अगर प्रॉपर्टी में लगा रहे थे, वह थोड़ा-सा उसमें उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। अगर बहुत गंभीर समस्या नहीं है, तो थोड़ा-सा समय ले लीजिएगा या समझाने का प्रयास कीजिएगा। जो शनि फिर से अपनी स्थिति में आएगा, वहाँ पर फिर आपका सही हो जाएगा। तो यह थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। पैसे-रुपए जो आप लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हैं, उसमें सब में कुछ न कुछ बाधा आएगी ही आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि परिवार वाले आपके उस पर कोई चुनौती उस पर उत्पन्न करें कि नहीं, नहीं ये गलत किया, ऐसा किया, मेरा नाम क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके लिए धनु लग्न वालों के लिए थोड़ा-सा दूसरी तरह से सामने आने वाली है। इन सब चीज़ों को संतुलन बनाने की कोशिश कीजिएगा। वक्री शनि है, सबके लिए वक्री हो रहा है, सबके लिए कुछ न कुछ उल्टा-पुल्टा करेगा ही, अच्छा ही या बुरा, जो भी कुछ करेगा, होगा ही होगा। अब ये तो हुई धनु लग्न की बात, अब बात करूँगा मैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों, जैसा कि मैं सब लग्न वालों के पहले स्वास्थ्य पर बोल रहा हूँ, तो आप भी स्वास्थ्य पर। सबसे बड़ी बात कि अचानक आप जो बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे थे, एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे, सोचते थे कि दुनिया बदल डालूँगा, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। अचानक ही बहुत ही निष्क्रिय से महसूस करेंगे, अंग्रेजी में एक शब्द है लेथार्जिक, आलसी टाइप के। कभी लगता है कि हम कुछ कहाँ बेवकूफ़ी में पड़े हुए हैं, आराम करते हैं, ये करते हैं, कहाँ सिर दर्द मोल लेते हैं, यह प्रवृत्ति आपके अंदर आने वाली है। तो इस प्रवृत्ति से अच्छा है या बुरा है? अगर सकारात्मक है, थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा ऐसा सोच रहे थे, ये सब चीज़ें बात है तब तो ठीक है, अन्यथा थोड़ा-सा सोच-विचार करके, उपाय करके इस प्रवृत्ति से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात कि अ, आपके स्किन की और हेयर की, ये दोनों बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं, आपस में एक ही जगह से आती हैं, वह बहुत ज़्यादा समस्या ऐसी आ सकती है। दूसरी बात, मुँह से संबंधित या चेहरे से संबंधित जितनी समस्याएँ हो सकती हैं, वो सारी आप सोच सकते हैं। जैसे कि आँखों की समस्या, खासकर दाहिनी आँख की, दाँतों की समस्या, जीभ में, गालों पर, चेहरे पर, स्किन पे इन्फेक्शन होना, ये सारी समस्याओं का आप आशा कर सकते हैं। आप पहले से ही अपने जीवन प्रणाली में, अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करके, परिवर्तन करके इनसे मुक्ति पा सकते हैं। पहले से तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात मकर लग्न वालों, जैसा मैंने एक और लग्न के लिए पहले बोला है, बोलने में थोड़ा सावधानी कीजिएगा। एसएमएस में सावधानी कीजिएगा, कम्युनिकेशन में सावधानी कीजिएगा। जो भी बोल रहे हैं देखिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा-वैसा तो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को थोड़ा-सा ऐसे करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब गलतफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ही हो रही है। आप कुछ बोलते हैं, कोई दूसरे कुछ और समझ रहे हैं, ख़ासकर आपके परिवार में। तो ये थोड़ा-सा इसको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप, और जो कम्युनिकेशन में जुड़े ही हैं लोग जो है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उस सब के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम होने वाला है। अचानक आपकी किसी भी बात से विवाद बन सकता है और आपके लिए समस्या का सृजन कर सकता है। तो जो भी बोलिएगा ऐसा एक सीमा को मत लांघिएगा। दूसरी बात जो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि चेहरे संबंधी, खासकर मैं जो बोलना, अगर आप सिगरेट पीते हैं या कोई ऐसा कुछ व्यसन आपका है तंबाकू का, माउथ कैंसर की बहुत ज़्यादा मकर लग्न वालों के लिए समस्या देख रहा हूँ, बच के रहिएगा। अब रिश्तों की बात करेंगे। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या जो आपको आएगी, अचानक डिटैचमेंट महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, ये रिश्ते नाते बेकार के हैं, इस तरह के भाव आपके मन में आएगा। तो इस बात से निकलने की ज़रूरत है, जो एकांतवास की प्रवृत्ति आएगी, सेक्लूज़न आएगा, उससे आप थोड़ा-सा अलग होके रहेंगे, तो अच्छा रहेगा। आप ख़ासकर अपने ख़ास परिवार वालों से ही लगेगा कि ये क्या है यार, इनके लिए इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सब अपना-अपना देख रहे हैं, मेरा कोई महत्व ही नहीं है। एकदम से वैराग्य सा भाव आपके अंदर आ सकता है। और परिवार में एकदम विभाजन आ सकता है। परिवार कोई सदस्य कह सकता है आपसे कि नहीं, नहीं अब हम साथ नहीं रहने वाले हैं। पड़ोसियों से भी थोड़ा-सा अलग-सा कुछ हो सकता है। कोई पड़ोसी आपका बदल सकता है, घर-परिवार छोड़ के जा सकता है, यहाँ से वहाँ हो सकता है। ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ, वो आपके खास परिवार में पति-पत्नी से, बच्चों से, इन सब से अब बड़ा अजीब-सा कि आपने कुछ बोला भी नहीं था, वो कह रहा है, "नहीं, नहीं तुम्हारा मतलब ये था, वो था।" ऐसा हो सकता है। तो यह बात मकर लग्न वालों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है रिश्तों में। जो आपके छोटे-मोटे अफ़ेयर चल रहे थे, खासकर वर्क प्लेस पे, उनमें भी खटास आ सकती है, बिगाड़ आ सकता है, ऐसे वैसा हो सकता है। दूसरी बात मकर लग्न वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इनके करियर में एकदम सोर्स ऑफ लिविंग में पूरा का पूरा चेंज हो सकता है।
आप इस कंपनी में जॉब कर रहे थे, अब दूसरी कंपनी में जॉब करना पड़ रहा है, चेंज हो गया। या आप बिज़नेस कर रहे थे, इस सेगमेंट में बिज़नेस कर रहे थे, इस सेगमेंट में बिज़नेस जो है आपको करना पड़ रहा है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में जब शनि वो डायरेक्ट हो जाएगा 28 नवंबर के बाद, तो फिर आपको यही अच्छा लगने लगेगा कि नहीं, नहीं, कुछ अच्छा ही हुआ। तो अगर इस पीरियड में यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर में आपके करियर में या बिज़नेस में कोई बड़ा चेंज आपको होता हुआ दिख रहा है या खटखटा रहा हो दरवाज़ा कि चेंज करना पड़ रहा है, तो उसका स्वागत कीजिएगा। निश्चित स्वागत कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए, बल्कि बिज़नेस करने वालों को मैं कहूँगा कि कुछ नया वर्टिकल जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपॉर्च्युनिटी आएगी, सोच आएगी, चिंतन आएगा, ऐसा लगेगा आपको कि करने की ज़रूरत है। लेकिन पैसा अगर आप जहाँ लगा रहे हैं, उसको थोड़ा सावधानी सोचिएगा। पैसा आपका इन्वेस्टमेंट फँस सकता है। लंबे समय तक इस पीरियड में कोई एडवेंचर पैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर के मत कीजिएगा मकर लग्न वालों, नहीं तो बहुत लंबे समय तक पछताना पड़ेगा। साफ-सुथरा पैसा ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यह तो ही मकर लग्न की बात, अब मैं बात करूँगा कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, जैसा कि मैं सभी लग्न वालों को पहले स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ, सावधान करता हूँ और फिर कहता हूँ कि होने मत देना। यस, यही जो है सुंदरता है भारतीय ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष की, यह कर्म प्रधान है। आपको बताता है यहाँ खतरा है, आप इसको लेके उपाय से आप इसको दूर कर सकते हैं। तो कुंभ लग्न वालों, सबसे पहली बात जो है कि जो आपकी मैं देख पा रहा हूँ कि पैरों की समस्या बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, पैरों में कोई चोट-चपेट लगने की संभावना या पैरों में कोई मोच आने की, इस तरह की। पैरों का ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई प्रोफ़ेशन है, जैसे फुटबॉल खेलने वाले हैं, पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था वक्री शनि में, बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी थे, उनकी कुंडली आई थी, मैंने कहा था कि यह कोई दुर्घटना बहुत बड़ी, और फिर उनका करियर ही उन्होंने ध्यान नहीं दिया, करियर ही खत्म हो गया। अगर आपका पैरों संबंधित कोई काम है, सावधानी रखिए, थोड़ा बहुत उपाय कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। बाईं आँख में भी समस्या आ सकती है। और दूसरी बात कि आपको स्किन की या बालों की समस्या आ सकती है। अनावश्यक चिंताएँ आ सकती हैं। आपको लगेगा कि जो है एकदम अकेलापन मन में आएगा, वैराग्य का भाव आएगा। ये सारी चीज़ें हेल्थ और आपके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बहुत ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ आ सकती है। अचानक आपको लगेगा कि ये जीवन जो जा रहा है वो निरर्थक है और इसको कुछ हमें नया प्रयास देने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, करिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ध्यान दे करके कि कोई सार्थक प्रयास कीजिए। इस मोड़ को एक अच्छे ढंग से प्रयोग प्रयोग कीजिए, क्योंकि बहुत अकेलापन, लोनलीनेस आपके जीवन में आने वाला है। अपने परिवार वालों से भी रिश्तों में एकदम अजीब-सा आपको लगेगा जो है कि यह क्या हो रहा है? सबके लिए जो-जो किया वो जो है वो कोई साथ नहीं देने वाला, जो कि ऐसा है नहीं, लेकिन आपको लगेगा। और ख़ासकर आपने निकट के रिश्तों से ऐसा आपको ऐसा लगने वाला है। और और एक और बात बोलूँ, अगर कोई गुप्त रिश्ता है, ख़ासकर दूर कहीं पर जो है, उसको थोड़ा सावधान रहिएगा। कुछ ऐसी बातें उसमें हो सकती हैं, जो आपके लिए बहुत पता चला कि बहुत मोटे पैसे देकर के पीछा छुड़ाना हो जाए। तो कोई ऐसे रिश्ते में आप शामिल मत होइएगा और ना ही ध्यान दीजिएगा, दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एजुकेशन में जो मैं बताऊँ, ये जो भी लोग प्रोफ़ेशनल एजुकेशन में हैं, जो और ख़ासकर जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा व्युत्क्रम आएगा। वक्री शनि उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। हो सकता है लौट के आना पड़े, या वहीं पर आपको लगे कि नहीं, ये स्ट्रीम के बजाय दूसरी स्ट्रीम ले लें तो अच्छा है। तो यह थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। करियर में भी जो है आपकी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की संभावना दिख रही है। मैं कुंभ लग्न वालों को ये कहूँगा कि यह अंधड़ की तरह समय आया हुआ है, जो है ये 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का। इसको थोड़ा-सा सामना करने की कोशिश कीजिएगा। करियर में अगर कोई तूफ़ान चल रहा हो, ख़ासकर वर्क एटमॉस्फियर में लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, तो शांति से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने ऐसा क्या काम किया है, ऐसा कौन-सी गलती की है, जो जिस कारण से या ऐसा देखना पड़ रहा है, लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं। निश्चित जानिए, आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसी चीज़ें, गलतफ़हमियाँ आपने खुद पैदा की है, जिस कारण से ज़िम्मेदार हैं। अगर कोई आपको लगे कि वास्तव में ऐसा कुछ जो है हमने किया है, माफ़ी माँग लीजिए। धुंध को ख़त्म कीजिए, समझा-बुझा कर के आगे बढ़िए।
करियर में ही इतना ही। पैसे रुपए की बात जो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। पैसे रुपए जो जो आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहाँ पर आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है। दूसरी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह निर्णय सही होगा। अगर आपका खुद इन्वेस्टमेंट कराने का काम है, अगर आप खुद इस बिज़नेस में हैं, तो ये वास्तव में बहुत कठिन समय कुंभ लग्न वालों के लिए होने वाला है। और आप खुद अपने ऊपर शंका होने लगेगी कि क्या मैं इस बिज़नेस में रहूँ कि न रहूँ? क्योंकि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, वो गलत साबित हो रहे हैं। इस शेयर का आप सलाह दे रहे हैं, वही शेयर डूब जा रहा है। अगर आप लेकिन यह जान के चलिए कि तात्कालिक समय है, टेम्परेरी पीरियड है और हमेशा यह पीरियड नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान देकर चलिएगा, अच्छा रहेगा। तो यह हुई कुंभ लग्न वालों की बात। अब बात करेंगे मीन लग्न की, अंतिम लग्न। मीन लग्न वालों, सबसे पहले हेल्थ की बात। ऐसे ही आपके बहुत ज़्यादा खर्चे आप देख रहे हैं कि अस्पताल में, चिकित्सालय में, यहाँ-वहाँ हो रहे हैं। तमाम फालतू खर्चे लगातार होते जा रहे हैं और कोई डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है। अभी क्या मैं स्वास्थ्य के लिए बताने वाला हूँ। निश्चित ही थोड़ा-सा ये ध्यान दीजिएगा जो है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पहली बात कि अपने बाएँ जो है, अपने बाएँ कान और जो है बाएँ कान और बाएँ हाथ का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ इन्फेक्शन, बाएँ कान में इन्फेक्शन हो सकता है और बाएँ हाथ में मोच आ सकती है। यहाँ बायाँ शोल्डर से लेकर के हाथ पूरे हिस्से पर जो है कुछ-कुछ समस्या आ सकती है। दूसरा, नर्वस सिस्टम में, अगर चूँकि बहुत ज़्यादा तनाव में आप लगातार हैं, खर्चों को लेकर के, उन सब चीज़ों को लेकर के अचानक बहुत अकेलापन महसूस करें, तो नर्वस सिस्टम में उसका भार पड़ रहा है और नर्वस सिस्टम पे भार पड़ेगा तो उसकी समस्याएँ भी आ सकती हैं। तो इसको थोड़ा-सा सही ढंग से हैंडल कीजिएगा, तो खर्चे थोड़े से कम हो जाएँगे। दूसरी बात, एक और वो हेल्थ में बोलना चाहूँगा कि अपनी थोड़ा बाहर निकलिए, एक्टिव होइए। अचानक आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गए हैं, तो एक्टिविटी कम हो गई है। आप एकदम से उठते हैं, देर में नहाते हैं, केयर नहीं करते, हाइजीन ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। धीरे-धीरे, धीरे करके आपके मन पे उदासी छाती जा रही है और जो आपको लंबी समस्या की तरफ ले जा सकती है। तो अगर इसको, इस सब चीज़ों से थोड़ा-सा पहले मन से स्टार्ट कीजिए। अगर मन से आप सही कर लिया आपने, तो बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएँ ठीक हो जाएँगी। अब यही बात मैं जो देख बता रहा हूँ, रिश्तों पे आ रही है। आपकी खासकर जो बराबर के मतलब पार्टनरशिप वाले रिश्ते, वहाँ भी आप देखेंगे कि आप खुद ही आप बैक आउट हो रहे हैं। आपको अपना अपना दाम्पत्य अच्छा नहीं लग रहा, आपका बिज़नेस पार्टनर अच्छा नहीं लग रहा है, आप उससे कट ऑफ हो रहे हैं, अपने मित्रों से एकदम कट ऑफ हो गए हैं। मित्रों को सँभाल के चलिएगा, और भाई-बहनों से। इसमें मैं पूरे पीरियड में वाक़ई में देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी-ऐसी बातें हो जाएँगी और उसकी शुरुआत शायद आपसे होगी कि वो लोग एकदम से आपके बारे में गलतफ़हमी पाल लेंगे और इतने सालों से बनाए हुए मित्रों से रिश्ते, दोस्ती खत्म हो जाएगी और अपने भाई-बहनों से भी आप एकदम से कट ऑफ हो जाएँगे। ये इन रिश्तों को सँभालने की ज़रूरत है, मेंटेन करने की ज़रूरत है और इसी तरह से जो वर्क में रिलेशनशिप आपने कुछ अफेयर चला रखे हैं, आपको लगता है कि नहीं-नहीं यहाँ बात बन जाएगी और बाद में शादी करेंगे, वहाँ भी आप एकदम से, आपकी तरफ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, उसको सँभाल कर चलिएगा तो रिश्तों में भी आपके ठीक रहेगा। विदेशों में जो लोग पढ़ने जा रहे थे या जा रहे हैं या वहाँ पर हैं, वहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा-सा अजीब-सा हो रहा है। आपको अब मन नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं कि बेकार में आ गए, ऐसे-वैसे आ गए। थोड़ा-सा ये समय निकाल लीजिएगा। यह समय जो है, जो वक्री शनि का 28 नवंबर तक का है, तो फिर आपको वही अच्छा लगने लगेगा और आप कहेंगे कि ठीक है। नहीं तो इतना ज़्यादा पैसे लगाकर आप गए, पूरा सेटअप किया, एक स्ट्रीम जॉइन किया आपने और फिर अचानक छोड़ कर के आएँगे, तो अच्छा नहीं है। करियर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफ़र मिले जो है आपके करियर में कि अब आपकी सैलरी इंसेंटिव बेस्ड हो जाएगी, फिक्स सैलरी नहीं रहेगी। तो आप टेस्ट के लिए कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म 2-3 साल के लिए मत लीजिएगा क्योंकि इस पीरियड में तो अच्छा है, ये वक्री शनि में अच्छा है, हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो लोग हैं करियर में, जिनका फिक्स वाला है, वहाँ उनको खतरा महसूस होगा, लेकिन जिनका इंसेंटिव बेस्ड है या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड आती है, उनके लिए करियर का ये
बहुत अच्छा समय है। कमीशन बेस्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, इंस्टीट्यूट बेस्ड वालों का अच्छा समय आने वाला है। तो ये सब बातें आप थोड़ा-सा मीन लग्न वाले ध्यान दीजिए करियर में। ऐसी ही बात पैसे की बात करूँगा, अगर आपने पैसे कहीं लगा रखे हैं जहाँ फिक्स्ड किराया आता था, ऐसा आता वैसा आता था, वहाँ पर थोड़ा-सा मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। फिक्स्ड मनी आपकी रुकने वाली है और विदेशों में जो पैसा है उसके बारे में कहीं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत चिंताजनक समय आपके लिए आ सकता है मीन लग्न वालों। जहाँ-जहाँ आपने पैसा लगाया हुआ है, वह जो है अचानक चिंताजनक खबरें आनेंगी। आपको लगेगा ये गड़बड़ हो गई क्या? और आपको अब गलत जगह पैसा नहीं लगाना है। थोड़ा-सा प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा, बैठ के विश्लेषण कीजिएगा कि ये ठीक वास्तव में गलत है कि ये टेम्परेरी कोई समस्या आई है। तो यह कुल मिला कर के आपके लिए एक निर्णय अच्छा हो जाएगा। ठंडे दिमाग से इसको इन 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 सारी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। जैसा मैं बताया वक्री शनि केवल 13 जुलाई से 28 नवंबर तक है, तो जो भी समस्या है तात्कालिक रहेगी, तो इसको लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मीन लग्न की बात आप लोगों ने इतना ध्यान से पूरा सुना। अगर आप सुन रहे हैं इसका मतलब अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब पूरी वीडियो अपने ध्यान से देखिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका जो भी लग्न हो उसको देखिए, अपने परिवार वालों का देखिए, हर बार की तरह सही निकलेगा। और अगर आपको लग्न नहीं मालूम है, आपको मालूम है कि अपना जन्म का विवरण भेजेंगे तो हम आपको आपका लग्न सूचित कर देते हैं। आप सबको बहुत-बहुत स्नेह, आशीर्वाद। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, astrodyom.com से।